हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, आज हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का पहला टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट पहले हम लोग समझ लेते हैं जितने भी रिएक्शन होते हैं ना स्टूडेंट, उसमें दो ही चीज होते हैं। ठीक है ना, एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा। ठीक है ना, तो जितने भी यूनिवर्स में रिएक्शन है स्टूडेंट, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा या फिर सिर्फ रिडक्शन होगा। ठीक है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होंगे, साइमल्टेनियसली होंगे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, री का मतलब और ये हो गया, सॉरी, एक हो गया रेड और यहाँ पे हो गया ऑक्स। ठीक ना, ये वाला पोर्शन कहलाता है हमारा रिडक्शन और ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे एक आर्बिट्री एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, फॉर्म यहाँ पे कॉपर बनेगा और यहाँ पे H2O बनेगा। ठीक है, आई थिंक यही है एग्जाम्पल। हाँ ठीक है स्टूडेंट, अब इस इक्वेशन को हम लोग समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसका हम लोग इधर लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट रिडक्शन में सबसे पहले क्या होगा, रिमूवल। याद रखिए स्टूडेंट, रिडक्शन दैट इज रिमूवल या फिर ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी का मतलब होता है स्टूडेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पे एडिशन करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो स्टूडेंट फर्स्ट पे हो जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट, एक या तो ऐड करेंगे या फिर दूसरा रिमूव करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, हालांकि इसको और भी कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन आपके इस लेवल तक में क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ही रेस्पेक्ट में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप किया गया है। ठीक है ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे रिड्यूस किसको करेंगे, मतलब ऐड किसको करेंगे स्टूडेंट, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा पॉइंट हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को यहां हटाएंगे और इस कंडीशन में हम लोग हाइड्रोजन को हटा देंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग इस एग्जांपल को समझते हैं जरा। ठीक है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। स्टूडेंट ये वाला पोर्शन से क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड है, अब सिर्फ कॉपर हो रहा है। ठीक ना, तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर क्या हो गया, ये जब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर जब बना तो ऑक्सीजन क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इसका रिडक्शन हो गया। हाँ स्टूडेंट, इसका रिडक्शन ही कहलाएगा। और दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट कि यहां पे हाइड्रोजन था, अब H2 के साथ ऑक्सीजन भी आ गया है, तो यहां पे स्टूडेंट क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट जहां कहीं भी होगा, ठीक है, तो मतलब जो भी रिएक्शन होगा उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होंगे। ठीक ना, ऐसा नहीं होगा कि एक रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा, अगला में सिर्फ रिडक्शन हो रहा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और चीजों से इसको डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, मेटल या नॉन मेटल, मेटल नहीं है। ठीक है ना, वो नॉन मेटल है। तो यहां पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं ना कि एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ
नॉन मेटल इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ मेटल स्पेसीज, नॉन मेटल स्पेसीज कर दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को तो स्टूडेंट हम लोग ना ही मेटल में काउंट करते हैं ना ही नॉन मेटल में काउंट करते हैं, उसका एक अलग ही प्रॉपर्टी चलता है, ठीक ना। कुछ कैरेक्टर्स को मेटल पे भी है और कुछ कैरेक्टर नॉन मेटल के भी है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अगर करेंगे तो ऑक्सीजन हमेशा नॉन मेटल कहलाएगा, और उसके रेस्पेक्ट में हमें हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा सा मेटेलिक प्रॉपर्टी के साथ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एडिशन ऑफ नॉन मेटल स्पेसीज, सॉरी एडिशन ऑफ मेटेलिक स्पेसीज होगा, मेटल या फिर मेटेलिक स्पेसीज। और यहाँ पे अगला हो जाएगा स्टूडेंट रिमूवल ऑफ नॉन मेटल स्पेसीज, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन विद एग्जांपल, ठीक है ना। स्टूडेंट हम लोग और भी एग्जांपल्स को देखेंगे स्टूडेंट। इसके बाद एक टॉपिक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। स्टूडेंट पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद एक दो एग्जांपल हम लोग और देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं उस पे आएंगे, ठीक है। पहले स्टूडेंट इसको लिख लीजिए। स्टूडेंट एक एग्जांपल हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, नीचे में स्पेस तो है ही। एग्जांपल है H2S प्लस क्लोरीन, ये हमें दे रहा है सल्फर और HCl मिल जाएगा, ठीक है, सल्फर और HCl, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं H2S है, यहाँ पे सिर्फ S मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होकर के हुआ होगा, उसके बाद ही S बना होगा। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो रेड वाला जो कलर है स्टूडेंट ये ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, और उसके कंट्रास्ट में दूसरा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्लोरीन है और यहाँ पे आपका HCl है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। स्टूडेंट इस एग्जांपल को भी आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक एजेंट पे जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, नोट करिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया। स्टूडेंट एग्जांपल यही रहेगा, हम लोग बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है ना। चेंज मतलब यहाँ पे एजेंट हम लोग लगा देंगे, ठीक है। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन और वो वाला पोर्शन, ठीक है। अंडरलाइन कर दीजिए। स्टूडेंट एक साइड हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक साइड हम लोग लिख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, जो जिसके पास ऑक्सीजन है, ठीक है ना, वैसा सब्सटेंस जो अपना ऑक्सीजन दे दे किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट नंबर 1 में हम लोग लिख सकते हैं स्पेसीज विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। पहला तो ये हो जाएगा कि ऑक्सीजन को दे दिया, ठीक है ना,
दूसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट, स्पेसीज विच रिमूव हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए ही क्या हुआ स्टूडेंट, अपना वो हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है ना। तो उसको भी कहेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्पेसीज which gives hydrogen for रिडक्शन। रिडक्शन करवाने के लिए क्या है, अपना हाइड्रोजन दे दिया। इसको स्टूडेंट हम लोग समझेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। स्पेसीज विच रिमूव ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन। स्टूडेंट पहला स्टेटमेंट क्या है, वैसा स्पेसीज गिव्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब उसके पास पहले से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन स्टॉक में होगा, ठीक है। ऑक्सीजन अगर स्टॉक में होगा स्टूडेंट तो ही वो देगा। तो जैसे स्टूडेंट ये वाला पोर्शन है, ठीक है ना, तो ये कॉपर ऑक्साइड था, अब इसके पास ऑक्सीजन था, वो अपना ऑक्सीजन दे दिया। किस लिए दे दिया, ऑक्सीडेशन के लिए दिया है। तो स्टूडेंट हम लोग रिडक्शन को क्या कह सकते हैं, जो विच गिव्स ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन दे रहा है स्टूडेंट, तो इस वाले स्पेसीज को हम लोग कह देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और इस वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, पहले इसका हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट अगला वाला केस क्या कह रहा है कि जो क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अपना हाइड्रोजन दे रहा है स्टूडेंट ये ऑक्सीजन को, ठीक है ना। तो ये वाला जो स्पेसीज होगा ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। और स्टूडेंट इस वाले केस में क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो यहां पर से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अपना दे रहा है, ठीक ना। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे H2S से S बन रहा है, H2S से जब S बन रहा है स्टूडेंट, तो ये इसका जो हाइड्रोजन था पहले, अब हाइड्रोजन के पास नहीं है, मतलब ये वाला स्पेसीज जो है वो अपना हाइड्रोजन किसी और को दे दिया है। और हाइड्रोजन किसी और को दे दिया है का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और उसी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ वाला क्या किया है, हाइड्रोजन ले लिया है, ठीक है ना। तो या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये था, ठीक है ना, कलर चेंज हो गया स्टूडेंट, ये था और इसके वजह से इसका हाइड्रोजन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। हम लोग ये भी कह सकते हैं अगर ये नहीं रहता तो H2S का H2S ही रहता, इसके होने की वजह से क्या हो गया स्टूडेंट, H2S खत्म हो गया, मतलब कि H2S से हाइड्रोजन खत्म हो गया और ये बेचारा अकेला रह गया। अगर इसका जो हाइड्रोजन है इसकी वजह से खत्म हुआ तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्पेसीज विच रिमूव हाइड्रोजन, ये स्पेसीज इसका हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया। तो स्टूडेंट हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं ना। ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग इसको एक तरीके से और हम लोग देख लेते हैं, ये था हाइड्रोजन हमारा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन इसके पास था, इसकी वजह से बेचारे के पास ऑक्सीजन लॉस हो गया, ठीक है ना। तो स्पेसीज विच रिमूव ऑक्सीजन, ये स्पेसीज था जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन यहां से निकल गया, तो इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कह देंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से ऑक्सीजन निकल जाएगा स्टूडेंट तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन निकल जाएगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट सिंपल सा याद ये रखिए, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा और जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। एजेंट और जो रिएक्शन है वो एक दूसरे का उल्टा रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यही था स्टूडेंट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। याद नहीं करना है, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन कोई भी इक्वेशन हो स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान पाएंगे आप लोग। जो ऑक्सीडेशन फॉलो कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और
जो रिडक्शन फॉलो कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस यही याद रखना है आपको स्टूडेंट, यहाँ तक नोट करिए। उसके बाद हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशन को देखेंगे। स्टूडेंट अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कहिएगा। तो इसका स्टूडेंट एक हायर क्लास में है थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक ना, और मुझे सबसे इजी वही लगता है, ठीक ना। अगर आपको ये मैटर समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि वहां पर हाइड्रोजन भी नहीं हो, ऑक्सीजन भी नहीं हो, ठीक है ना, फिर आप लोग कैसे पहचानिएगा। तो स्टूडेंट अगर कोई वैसा प्रॉब्लम मिल रहा है आपको तो कमेंट कर सकते हैं, हम उसको थोड़ा सा एक लेवल अप करके समझा देंगे, ठीक है। पहले यहां तक नोट करिए स्टूडेंट। स्टूडेंट आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, वो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है ना, इसीलिए उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा इस सेंस में लग रहा है स्टूडेंट कि अच्छा पहले आप लोग नोट करिए, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब करते हैं, ठीक है। खराब हो गया है, एक सेकेंड इसको। स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन है Na+O2, ये आपका बन रहा है Na2O, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। स्टूडेंट इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, यहां पर देखिएगा स्टूडेंट, सोडियम है, अब यहाँ पे क्या आ गया, सोडियम ऑक्साइड आ गया है, ठीक है। सोडियम में ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। ऑक्सीजन जो ऐड हो गया है स्टूडेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। कुछ नहीं, अपना बुद्धि लगाना है, लॉजिक नहीं लगाना है। यहाँ पे जो सिंपल है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा तो ये ऑक्सीडेशन होगा, और अगला वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, ऐसे तो नहीं, अपोजिट तो होगा ही, रिडक्शन होगा, लेकिन क्यों होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, विजिबल है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन था बेचारा अकेला, इसके साथ एक मेटल आकर के जुड़ गया है, ठीक है ना। मेटल अगर ऐड हो जाता है स्टूडेंट, तो मेटल हम लोग क्या किए थे, हाइड्रोजन के लिए ऐड किए थे, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, और उसके कॉन्ट्रास्ट में हम लोग हाइड्रोजन को मान लिए थे कि वो मेटल है, ठीक ना। हालांकि वो दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक ना, एनामोनस बिहेवियर है हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को मेटल मान लिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज एडिशन ऑफ मेटल, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है आपका, स्टेटमेंट बेस्ड है। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट ये दिया हुआ कि क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पे आपका लेड ऑक्साइड है, PbO प्लस कार्बन के साथ जब रिएक्ट करेगा तब हमारा क्या मिल रहा है, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। स्टूडेंट इसमें 4 स्टेटमेंट है दिया हुआ, वही है कि ऑक्सीडाइज कौन किया, रिड्यूस कौन किया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइज किया, कौन सा रिड्यूस किया, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन था, अब बेचारे के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है। इसका रिडक्शन हो जाएगा, और कार्बन के साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट, इस बेचारे के साथ ऑक्सीजन जबरदस्ती आके बॉन्ड बना दिया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही था, ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक ना। यदि क्वेश्चन था, कुछ बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं आजकल यूट्यूब पे देख रहे लोग बोल देते हैं रॉकेट साइंस, रॉकेट साइंस को भी अगर अच्छे से समझाया जाए तो आम आदमी को भी समझ में आ सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद में हम लोग
दो छोटा छोटा टॉपिक है स्टूडेंट, कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी, ठीक है ना, उसको कवर अप कर लेंगे। तो दोनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। पहले यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक लिख लिया स्टूडेंट, इसको रब कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। 10 मिनट का और होगा स्टूडेंट क्लास, उसके बाद आज की क्लास ओवर, और ये चैप्टर भी आज ओवर हो जाएगी। स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट ऑक्सीडेशन का कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन बोले तो वो अपने आप हो रहा है नेचर में, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट के लोहे में जंग लग जाना, ठीक है ना। हालांकि जो हमारे इधर जो घर वगैरह बनते हैं तो छत पे क्या करता है, यहाँ का मिस्त्री लोग वो लोहा वाला जो रहता है उसको निकला हुआ रहता है, ठीक है ना। वो हर घर में हमने देखा है यहाँ। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट कि वो लोहा तो पहले क्या था, ग्रेश कलर का होता है आयरन, जो हम लोग छड़ खरीदते हैं। वो धीरे धीरे क्या होता है स्टूडेंट कि ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक ना। एक समय ऐसा आता है कि उसको इस तरीके से अगर तोड़ेंगे, अगर वो इस तरीके से है उसको तोड़ेंगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है ना। इतना कमजोर हो जाता है। तो वो आखिर हो क्या रहा, हम लोग वहाँ पे पानी दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे। तो स्टूडेंट पानी की वजह से क्या हो रहा हो, वाटर की वजह से ही वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक ना। मेजोरिटी में कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, वाटर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट दुनिया का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जहाँ पे बिना वाटर के रिएक्शन हो जाए, ठीक ना। तो रिएक्शन हालांकि लिक्विड होना चाहिए, ठीक है ना, एक्वस मीडियम होना चाहिए। अगर दो लोहे को अगर एक साथ रखेंगे या फिर एक लोहा ले लिए, कॉपर ले लिए, एक साथ रख देंगे तो वहां पे सालों साल तक क्या होगा स्टूडेंट, अगर वो वैक्यूम में रख दे, एयर और वाटर वहां से हटा दे तो वो एज इट इज ही रहेगा, वहां पे चेंज कभी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की वजह से ऑक्सीजन है, ठीक ना, अदर गैसेस भी है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन मेजोरिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ऑक्सीजन है और दूसरा है वाटर। वाटर हम लोगों को दिखाई तो नहीं दे रहा कि आसपास में वाटर है। तो स्टूडेंट वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक ना, जिसको हम लोग मॉइस्चर कह देते हैं अंग्रेजी में, ठीक ना। तो स्टूडेंट एयर एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर क्या है, एक तरह का वेपर ऑफ वाटर है, ठीक ना। तो वाटर वेपर होने की वजह से क्या है स्टूडेंट कि वो आयरन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या है कि आयरन का ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। जब वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है स्टूडेंट, उसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग की वजह से क्या होता है कि मेटल वीक हो जाता है, ठीक ना, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, उसका मास इंक्रीज कर जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और उसका जो डेंसिटी है स्टूडेंट वो भी रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये 3 प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, हालांकि एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं क्या होता है, ठीक ना। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि किसी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया था कि रस्टिंग में आखिर क्या हो रहा, तो उसका ऑप्शन था कि मास में इंक्रीज कर जाना, आंसर वही था और मुझसे गलती हो गई थी वो, ठीक है ना। बाद में पता चला कि मास जो इंक्रीज हुआ वो किसकी वजह से इंक्रीज किया। स्टूडेंट पहले क्या था, आयरन था, ठीक ना, Fe था। अब Fe के साथ साथ हमारा ऑक्सीजन भी ऐड हो गया प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो गया, ठीक ना। मुझे ऐसा नहीं बताया गया था, ठीक ना, बताया नहीं गया था, तो एग्जाम में आ गया तो गलती हो ही गया था। तो बाद में पता चला, जब पूछे तो बताया गया कि फेरस था, फेरस के साथ अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सॉरी वाटर, ये दोनों मॉलिक्यूल भी तो आ गए। अब ये दोनों मॉलिक्यूल का वेट कहाँ जाएगा, उसी के साथ ऐड हो जाएगा। तो मास इंक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा, और उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको लिखवाएंगे नहीं। तो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन का पहला क्या है, कोरोजन। कोरोजन क्या है स्टूडेंट, स्लोली क्या होगा, हमारा जो मेटल है वो डिग्रेड कर जाएगा, ठीक है ना। यहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये सभी चीजें हैं। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे लेते हैं फेरस। फेरस में आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा प्लस H2O आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे X नंबर ऑफ H2O है
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, Fe2O3.XH2O, ठीक है ना। तो ये है आपका रस्ट का फॉर्मूला। स्टूडेंट इसको बैलेंस आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट रस्ट में क्या रहता है, आयरन का रस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा आयरन का थर्ड ऑक्साइड, मतलब कि आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है ना। थर्ड ऑक्साइड नहीं, ये 3 क्या है स्टूडेंट, एक तरह का ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है ना। आप लोग सिंपली, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर ही है वो, ठीक है ना। तो आयरन 3 ऑक्साइड जो होता है वो रस्ट होता है, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड हो गया या फिर आयरन 2,3 ऑक्साइड, उसको हम लोग रस्ट नहीं कहते हैं, ठीक है ना। रस्ट ये है। इसको अगर स्टूडेंट बैलेंस करना चाहेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लग जाएगा 2, 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, और XH2O है तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल की है तो यहाँ पे भी 2 लगेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो वो हमारा रस्ट का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट। इसमें आप लोग लिख ही लीजिए, ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल जो है वो कोरोजन का परफेक्ट एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज कोरोजन। तो रस्टिंग जो कोरोजन है स्टूडेंट, इसकी क्या क्या रिजल्ट्स हैं, इसको लिखवा ही देते स्टूडेंट, कहीं आप लोग से गलती ना हो जाए। यहाँ पे इंक्रीज इन मास, डिक्रीज इन डेंसिटी एंड डिक्रीज इन स्ट्रेंथ, रेडिश ब्राउन कलर चेंज, ठीक है ना स्टूडेंट। आयरन पहले क्या था और रस्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेडिश ब्राउन यहाँ मत लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि कोरोजन जरूरी नहीं है कि सिर्फ आयरन का ही हो, अदर चीज का भी हो सकता है। लेकिन इस वाले केस में जो कलर होगा वो हो जाएगा आपका रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर, और ये आपका हो जाएगा ग्रे कलर, ठीक है ना। यूजुअली जो मेटल का कलर होता है स्टूडेंट, कुछ छोड़ा के वो बाकी का जो कलर होता है वो ग्रेस कलर होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लोग लिख लिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी। 5 मिनट का है स्टूडेंट। रेंसिडिटी वही खाना खराब जो हो जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से, खासकर गर्मियों के मौसम में होता है, ठीक है ना। इसको यहाँ तक लिखिए स्टूडेंट, उसके बाद उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ तक लिख लिया, 5 सेकेंड भी नहीं देते हैं ना स्टूडेंट, और पूछ लेते हैं लिख लिया स्टूडेंट। इसको रोक करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो इसको रिवाइंड करके एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है स्टूडेंट हमारा रेंसिडिटी। स्टूडेंट आपने देखा होगा, घर में ऑब्जर्व किया होगा, गर्मियों के मौसम में खासकर खाना वाना जो होता है सब्जी वगैरह, अगर उसको प्रॉपरली कुक नहीं किया जाता है, मतलब कि एक बार पका करके छोड़ दिया गया और उसके बाद उसको गर्म नहीं किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो खाना खट्टा हो जाता है और खराब लगता है, ठीक ना। वो अनईटेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो अनईटेबल होने का मतलब उसको खा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर उसको खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए क्या है, खैर बचने का तरीका बाद में देखेंगे कि फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाए। अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर ये खराब क्यों हो रहा है। तो स्टूडेंट खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि फूड में क्या है, एयर में मॉइस्चर है, ठीक है। और स्टूडेंट मॉइस्चर तो ठंडी के मौसम में भी रहता है, ज़्यादा ही रहता है एज कम्पेयर टू गर्मी। लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उसके ग्रोथ के लिए वार्म टेम्परेचर क्या है, वो मतलब कि फेवरेबल कंडीशन कह सकते हैं, ठीक ना। कह सकते हैं, नहीं कहते ही है, ठीक ना। तो फेवरेबल कंडीशन जो माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए
जरूरी है वो उन्हें गर्मियों में मिल जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि खाना वगैरह अगर हम फ्रिज में नहीं रख रहे हैं, बाहर रख रहे हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होता है और बैक्टीरिया क्या करता है, उस फूड को डिकम्पोज करने की कोशिश करता है, ठीक ना, ताकि वो उससे न्यूट्रिएंट ले सके। अगर सब्जी है तो बैक्टीरिया को तो इतना बड़ा मुंह है नहीं जो सब्जी को डायरेक्टली खा ले, ठीक ना, तो सब्जी खा सकता है या फिर कोई भी चीज़, मिठाई वगैरह हो गया या फिर कोई स्वीट सब्सटेंस हो गया, तो सब कुछ खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया आ गया और बैक्टीरिया आने के बाद क्या करता है, उसको डिकम्पोज करता है। पहले बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा, उसके बाद ही वहाँ से न्यूट्रिएंट गेन करेगा, तो उसी प्रोसेस में क्या होता है, खाना पूरा का पूरा खराब हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं रेंसिडिटी क्या है। इसको सबसे खतरनाक काम हमको लगता है कि किसी भी चीज को डिफाइन करना एक तरीका हो तब तो। रेंसिडिटी क्या है स्टूडेंट? कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू अनईटेबल फॉर्म ड्यूरिंग समर थ्रू द एक्शन ऑफ डिस। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, वही लिख दीजिए स्टूडेंट, कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड ही लिख देते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड generally containing oils, fats, sugar, etc. Oxidation of food in presence of air and moisture, which is characterized by foul smell and, या फिर अनप्लीजेंट स्मेल कर दीजिए स्टूडेंट, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। अनप्लीजेंट एंड अनहेल्दी, या फिर अनप्लीजेंट ही लिख दीजिए इसको। स्मेल एंड टेस्ट इफ रेंसिडिटी, ठीक है। इसमें और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? इट टर्न्स द फूड इनटू अनईटेबल फॉर्म, ठीक है ना। मे कॉज फूड पॉइजनिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। तो स्टूडेंट इसको प्रिजर्व कैसे कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। स्टूडेंट आपके बुक में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, हालांकि सब चीज लिखा हुआ है, लेकिन इसको लिखाने का मन नहीं कर रहा है मुझे। हाउ टू, ये प्रिजर्वेशन टेक्निक, स्टूडेंट एक दो टेक्निक हम बता देते हैं, ठीक है ना, उसको आप लोग अपने से लिखिएगा। तो स्टूडेंट पहला जो टेक्निक है क्या है? पहला स्टूडेंट आप लोगों ने कीप फूड इन फ्रिज, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर एक ही चीज है। और दूसरा स्टूडेंट क्या करते हैं हम लोग, अचार वगैरह जो होता है, pickles were kept under mustard oil, ठीक है। फूड शुड बी पैक्ड प्रॉपरली, ठीक है ना। वो जो चिप्स मिलता है, लेज मिलता है, कुरकुरे वगैरह जो मिलता है इसमें, अगर उसका हवा निकला हुआ है, ठीक है ना, तब आप लोग उसको मत खरीदिए, ठीक है ना, लिखिए इसमें उसको मत खरीदिए। क्यों? क्योंकि अच्छा उसमें जो हवा रहता है बना हुआ, कौन सा गैस रहता है? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन रहेगा तब तो खाना खराब हो जाएगा, मतलब कि खाना नहीं, वो तो क्या बोल सकते हैं उसको, तो नेक्स्ट, ठीक है ना, तो वो खराब हो जाएगा। तो उसमें ऐड कर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, उसमें स्टूडेंट नाइट्रोजन गैस ऐड कर किया जाता है, ठीक है ना। क्यों करते हैं स्टूडेंट ऐड, क्योंकि नाइट्रोजन जो है N2 के फॉर्म में रहता है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, और उसको उसको ब्रेक करना क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, वो भी पैकेट के अंदर। इसीलिए स्टूडेंट क्या होता है कि फूड वगैरह रिजर्व कंडीशन में रहता है, ठीक ना। स्टूडेंट और भी मेथड्स हैं, वैक्यूम में आप उसको रख सकते हैं, ठीक ना। जैसे स्टूडेंट बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऐसे आते हैं, आप लोग देखेंगे उसको एकदम हवा पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, ठीक ना। अगर वहां से हवा निकाल दिया जाएगा तो वहां पे क्या है, एटमॉस्फेयर में है, जीरो एटमॉस्फेयर, तो अंदर में वैक्यूम कंडीशन क्रिएट हो जाता है, और वैक्यूम कंडीशन में क्या है कि माइक्रोब्स वगैरह ग्रो नहीं करते हैं, ठीक ना, वहां पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद और क्या हो सकता है स्टूडेंट, एक तो फ्रिज में रख सकते हैं, और बार बार क्या है, खाने को हम लोग गर्म कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन स्टूडेंट बार बार खाने को गर्म करने का मतलब ये है कि उसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो बार बार खाने को गर्म भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, प्रिजर्व करने के लिए उसको वो टेक्निक जरूरी है, ठीक है ना। और स्टूडेंट कभी कभी देखा होगा कि जो नॉन वेज होते हैं तो उसमें क्या है, नमक छिड़क करके रख दिया जाता है, ठीक ना। नमक से क्या होता है स्टूडेंट कि अगर वहां पे बैक्टीरिया आ भी गया तो नमक की वजह से, नमक क्या स्टूडेंट हाईली सलाइन है, हाईली सलाइन होने की वजह से क्या है स्टूडेंट कि उसका बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाता है अगर वहां पे कोई माइक्रोब्स है, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग देखे होंगे कि जो बरसात वगैरह में जो एक जोंक नहीं, अर्थवॉर्म वगैरह रहता है, उसके ऊपर आप अगर नमक छिड़क देते हैं तो वो क्या होता है, छटपटाने लगता है, छटपटा करके वो मर भी जाता है, ठीक ना। नमक देते हैं तो क्यों छटपटाता है वो, उसके बॉडी से क्या करता है कि उसको कोप करने के लिए उसका बॉडी वाटर को रिलीज करता है, ठीक ना। और वाटर को इतना एक्सेस अमाउंट में रिलीज कर देता है कि वो उसका बॉडी डिहाइड्रेट करने की वजह से वो मर भी सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अगर वो माइक्रोब्स के बॉडी के ऊपर अगर नमक छिड़क देंगे, मतलब छिड़क नहीं देंगे, अगर फूड को बॉडी बोल रहे हैं, फूड के ऊपर अगर नमक छिड़क देते हैं, या फिर शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर फूड को रखते हैं, कच्चा 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 मांस कह सकते हैं, ठीक है ना, तो वो प्रिजर्व रहेगा, खराब नहीं होगा। और स्टूडेंट और भी अगर कोई टेक्निक है जैसे पैस्चुरेशन ऑफ मिल्क, तो पैस्चुरेशन में क्या करते हैं हम लोग, पहले तो उसको हीट करते हैं और सडन कूल कर देते हैं, ठीक ना। तो सडन कूल करने से क्या होता है स्टूडेंट उसको लिखवा नहीं रहे, आप लोग लिख लीजिएगा बुक से। तो सडन कूल करने से क्या होता है स्टूडेंट कि माइक्रोब्स को उतना समय नहीं मिलता है कि वो ग्रो कर सकें, ठीक है ना। और वो हमारा अब तब तक क्या करते हैं, हम लोग उसको सील पैक कर देते हैं और माइक्रोब्स अंदर नहीं पहुंचता है, और हमारा जो मिल्क रहता है, जो पैकेट वाला मिल्क है, वो महीनों तक क्या है कि वो खराब नहीं होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था कुछ टेक्निक्स, और आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट के सारा का सारा सिलेबस को कवर करेंगे हम, ठीक है ना, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक है। और एग्जाम से पहले कुछ 8-10 प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आई थिंक कि वहीं से आना चाहिए, ठीक है। 2-3 साल से देख रहे हैं, क्वेश्चन तो वहीं से ही आ रहा है जहाँ से सेट किया जाता है। तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड है स्टूडेंट, दिवाली जो हम हर बार बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।